स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCERT CG। आज का टॉपिक है ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए आपका एक सवाल देखते हैं। बहुपद x का वर्ग धन 5x धन 6 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, चलिए हल करें। चलिए हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद की तुलना हम ax का वर्ग धन bx धन c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिख लीजिए, बहुपद क्या दिया है, x का वर्ग धन 5x धन 6 की तुलना किससे करेंगे, ax का वर्ग किससे करेंगे, इससे x का वर्ग धन bx धन c से करने पर ठीक है। तो x की घात 2 के पास में जो गुणांक है वो a का मान हो जाएगा। तुलना करिए, यहाँ x की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब वहां क्या है, 1। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1, a बराबर 1। वैसे x का जो गुणांक है वो b के लिए है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, धन 5, तो b का मान हो जाएगा धन 5 मतलब 5। ठीक है, और c की तुलना करेंगे तो c का मान कितना है, धन 6, c बराबर धन 6। तो इस तरह हमें a, b व c के मान क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब गुणनफल, मध्य पद तोड़ने के लिए आपको यहाँ दो का उपयोग करना पड़ेगा, एक गुणनफल, दूसरा योगफल। गुणनफल हमें कैसे प्राप्त होगा, तो गुणनफल के लिए हमें बहुपद के प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बहुपद का कौन सा, प्रथम पद, बहुपद का प्रथम पद गुणित अंतिम पद। ठीक है, तो बहुपद का प्रथम पद यहाँ आपका सूत्र के अनुसार क्या है, प्रथम पद गुणांक वाला a गुणा अंतिम लास्ट वाला क्या है, c। तो इस तरह आपका a और c का जो मान मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो a का मान बताइए, a का मान कितना है, 1। c का मान कितना है, 6। तो इसी गुणनफल, यहाँ जो गुणनफल है ना, ठीक है, गुणनफल यदि प्राप्त हो जाता है, चलो गुणा कर देते हैं गुणनफल, तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6 कम 6। तो यहाँ गुणनफल में आपका जो मिला है हमको 6, इसी 6 को क्या करना है, संभावित गुणनखंड में तोड़ना है। ठीक है, क्या क्या संभावित गुणनखंड है उसको हमको लेना है। उसके बाद जो गुणनफल मिलेगा ना, गुणनखंड जो मिलेगा, उसी गुणनखंड के आधार पर ही हम इस मध्य पद जो मान दिया गया 5x उसके बराबर हमको क्या करना है, लाना है। मध्य पद क्या लाना है, मध्य पद में लाना है हमको 5x। गुणनफल के लिए हमको यहाँ आपको 2 गिनती लेना पड़ेगा, यहाँ 6 दिया गया है, उसी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अभी संभावित गुणनखंड देखने वाले हैं, तो यहाँ 2 गिनती लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले को a मान लेते हैं, दूसरे क्या मान लेते हैं, b। तो गुणनफल के लिए a गुणित b, मध्य पद के लिए अर्थात योगफल करके ही क्या करना है, इसको लाना है। तो मध्य पद के लिए क्या लिखेंगे, a धन b। ठीक है, चलिए अब हम देखें इस 6 के संभावित गुणनखंड क्या क्या है। 6 के गुणा किया, 6 कम 6 के संभावित गुणनखंड, तो बताइए, 1 गुणा 6 करेंगे, 6 कम 6, 1 6 के 6 हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में आएगा 6, हाँ 2 तिया 6, और 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, 5 के पहाड़े में नहीं, 6 के पहाड़े में, 6 कम 6। तो इस तरह 6 के संभावित गुणनखंड 1 6, 1 गुणित 6, 2 गुणित 3, 3 गुणित 2, 6 गुणित a, ये है 6 के संभावित गुणनखंड। इसी में से हम क्या करेंगे, चयन करेंगे और जोड़ करके कितना लाना है हमको,
मध्य पद में जो दिया गया धन 5x, ठीक है, जोड़ करके हमको क्या करना है, 5 लाना है, सभी सभी धन धन में हैं। तो इसको जोड़िए, अगर जोड़ देते हैं 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 3 और 2 कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ देखिए हमको डबल डबल 7 7 भी 5 5 भी डबल डबल मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, केवल एक ही लेना है, और कितना आना चाहिए, हम कितना आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। तो 5 वाला कौन सा है, ये दोनों है, तो दोनों में से चाहे 2 3 लीजिए चाहे 3 2, ठीक है, 5 ही तो लाना है ना मध्य पद में, ठीक है, तो 2 3 लीजिए या आपका 3 2, तो हम रख देते हैं 2 3, क्या 2 3, तो इस 6 की जगह में हम क्या ले लिए 2 गुणित 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, तुलना से a का मान 2 और b का मान क्या हो जाएगा 3, a का मान हो जाएगा 2 और b का मान क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इसमें याद रखिए मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, किसका चिन्ह है, धन का, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम बड़ी गिनती में लगाएंगे। गिनती क्या क्या मिला है, 2 मिला है और 3, दोनों में बड़ी गिनती कौन है 3, इस कारण हम क्या करेंगे, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हम बड़ी गिनती में लगाएंगे। तो आपके 3 बड़ी गिनती है, इसमें इस कारण क्या किए, धन का चिन्ह लगा दिए। अब हमको लाना कितना है 5, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं ऋण का चिन्ह लगा देता हूँ, तो ये धन है और ये ऋण है, धन और ऋण ऋण, तो 3 में से 2 गया तो 1, क्या 1 लाना है, नहीं, हमें 1 नहीं लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी धन में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि आपका यहाँ x लगा है तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा, सही सही है, लेकिन यहाँ x है चर, तो साथ में हमको चर लेना पड़ेगा x, तो इस तरह 5x की जगह हम क्या लिखाएगा 2x धन 3x, ठीक है। तो चलिए आपका बहुपद को फिर से लिख लेते हैं लास्ट में, x घात 2 धन 5x धन 6, ठीक है, x घात 2 का x घात 2 धन 5x की जगह क्या लिखेंगे हम, धन 2x धन 3x, लास्ट वाला धन 6 का धन 6। इसके बाद हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, x घात 2 धन 2x धन का धन, फिर अगला 3x धन 6, 2 2 जोड़ा बन जाने के बाद हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ निकलना आता है आप सभी को, जैसे x घात 2 है और यहाँ x घात कितना है 1 है, धन का चिन्ह है मतलब ये अलग पद है वो अलग पद है, धन चिन्ह है तो इस पार उस पार दोनों में जो समान रहेगा उसको बाहर निकालना है। x घात 2, यहाँ x घात 1 है, तो यहाँ x घात 2 अर्थात x कितने बार डबल डबल गुणम घात जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तोड़ दिए ना x घात 2 को अलग अलग धन। यहाँ देखिए छोटा कौन है 3, बड़ा कौन है 6, तो छोटा वाला पहाड़ा 3, 3 के पहाड़े में 6 आएगा, हाँ, तो 3 हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो अंदर में x का x 3 तो निकल गया ना, 3 का पहाड़ा पड़े 6 से ज्यादा ना हो, 3 दूनी 6, x गुणा यहाँ आपका हम उभयनिष्ठ निकालने वाले हैं ना, तो यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो उभयनिष्ठ क्या निकलेगा x दोनों में, तो यहाँ डबल था, एक बार निकला तो एक बार बचा, और यहाँ x निकल गया तो कितना आएगा 2। अब हमको सभी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में से क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। ये धन का चिन्ह है ना, धन के इस पार वाले में से और धन को उस पार वाले पूरे में से क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है। क्या एक जैसा है, x धन 2 कोष्टक वाला x धन 2 कोष्टक वाला, ये एक जैसा है, इस कारण इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब अंदर में क्या बच गया, जो शेष बच गया है x धन का धन 3 का 3, और ये जो मिला है यही क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड, ठीक है। और आप सभी के लिए आपका गृह कार्य है SW, जैसे अभी हम देखे हैं x बहुपद x घात 2 धन 5x धन 6 का गुणनखंडन ना, ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल दिया जा रहा है SW x घात 2 धन 7x धन 12, इसका भी क्या करना है आपको, गुणनखंडन ज्ञात करना है।
वैसे एक और x घात 2 धन 3x धन 2, इसका भी गुणनखंडन कीजिए। ये आपका HW है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। बहुपद 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हम जान गए हैं, क्या जो बहुपद दिया गया है उसकी तुलना हम करेंगे किससे, x का वर्ग धन bx धन c से करेंगे। ठीक है, उसके बाद a b व c का मान ज्ञात कर लेंगे तुलना से। तो a का मान क्या हो जाएगा 6 और b का मान, याद रखिए वहां आपका सवाल भले ही ऋणात्मक दिया हो, लेकिन आप जब तुलना करेंगे ना तो यहां आपको ऋणात्मक नहीं लेना है। तो b का मान क्या हो जाएगा, देखो b का मान ऋण 5, b का मान ऋण 5, ये सूत्र धनात्मक ही रहेगा। b का मान हो जाएगा ऋण 5 और c का मान ऋण 6। जैसे ही a b व c का मान ज्ञात कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनफल और योगफल। गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे, बहुपद का जो प्रथम आपका गुणांक है x घात 2 का प्रथम गुणांक अर्थात a का मान और लास्ट जो c, दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो a का मान कितना मिला 6 और c का मान कितना मिला ऋण 6, दोनों का हम गुणन करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 6 6 छक्के 36, 6 धन में है और 6 ऋण में, तो धन और ऋण ऋण, धन और ऋण का गुणा क्या होता है ऋण, तो ऋण 36 मिल गया। अब गुणनफल में आपको जो मिला है ऋण 36, इसी का संभावित गुणनखंड लेकर के, ठीक है, हमको चयन करना है दो गिनती का, ठीक है, संख्या का, और दोनों को योग करने पर, दोनों को योग करने पर हमको मध्य पद मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका योगफल करके हमको मध्य पद प्राप्त करना है ना। तो मध्य पद कितना है, अभी 5x नहीं है, कितना है ऋण 5x, मध्य पद है ऋण 5x। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो ऋण 36 मिला है ना, इसके संभावित गुणनखंड देखते हैं। ऋण 36 के एक का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा 36 बार। अगर 2 ले तो 2 का गुणा कितने बार करना पड़ेगा, 36 आएगा 18 बार। ठीक है, अगर 3 ले तो 3 का पहाड़ा कितने बार, 12, 12 तिया 36, और 4 के पहाड़े में आएगा, हाँ 4 निया 36, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 6 छक्के 36, 7 के पहाड़े, 8 के पहाड़े, 9 के पहाड़े नहीं, सीधा आपका कितना, आपका 9 10 11 12 12 फिर आ जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो इसका आपका कितना 6 के बाद 7 8 नहीं, कितना 9 10 12, 12 तिया 36, तो वही पलटी हो रहा है, 3 गुणित 12 है ना, उसको क्या हो गया 12 गुणित 3 हो गया, है ना, और 12 तिया 36 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो रिपीट हो रहा है, 3 गुणित 12 था ना यहाँ, वही क्या हो रहा है 12 गुणित 3 हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी में से हमको चयन करना है, गुणनफल करने पर 36 आए, ऋण 36 है, मैं जानता हूं सही बोल रहे हो आप, ठीक है, कितना आपका ऋण 36 आया, लेकिन अभी हम 36 देखना है। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ो या घटाओ, पहले वाले में क्या था, सभी धनात्मक था, इस कारण वहां जोड़ना ही पड़ा, लेकिन यहाँ ऋण का चिन्ह है ना, तो चिन्ह देखते हुए या तो जोड़ने में 5 आना चाहिए, यदि जोड़ने में नहीं आ रहा है तो घटाने में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ संख्या लीजिए 36 और 1, 36 और 1 को लीजिए, 36 और 1 37, नहीं लाना है, ये वाला नहीं होगा। 18 और 2 को जोड़िए, 18 और 2 20, 20 लाना है क्या आपको, नहीं लाना है, कम करिए, 18 में 2 कम करिए 16, क्या 16 लाना है, नहीं, जोड़ने पर भी 18 और 2 20 हमको नहीं लाना है, 18 में आपका 2 घटा दो 16, वो भी नहीं लाना है, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ देखिए 12 और 3 को जोड़िए, 12 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, क्या 15 लाना है मध्य पद में, नहीं लाना है, तो घटा करके देख लीजिए, 12 में 3 गए कितना आ जाएगा 9, क्या मध्य पद में 9 लाना है, नहीं लाना है, तो इस कारण क्या हो गया, ये वाला भी गलत, इसको भी नहीं लेंगे। अब आपको देखते हैं 4 और किसको, 9 को, 9 चौक 36 होता है, हाँ ये तो करेक्ट है, तो 36 के साथ साथ हमको उन दोनों को जोड़ने पर, 4 और 9 को जोड़ने पर देखो 9 4
13। क्या 13 लाना है मध्य पद में? नहीं लाना है। तो 13 नहीं लाना है तो क्या आपका घटा करके देखो, अभी तो हम जोड़े थे ना, तो घटा कर देखिए 4 में 9 नहीं घटेगा तो 9 में 4 कम करिए, 9 में 4 कम करेंगे आ जाएगा 5। हाँ आ जाएगा कितना? 5। ठीक है, ऋण 5 है, ठीक है, लेकिन अभी हम 5 वाली बात कर रहे हैं। कितना आपका 5 आ जाएगा? हाँ, तो संख्या कौन सा हो गया आपका? 4 और 9। किस संख्या का चयन किए हम? 4 और 9 का। गुणा वाला है तो गुणा ही रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ कितना लाना है? गुणनफल वाले में ऋण 36। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हो भैया? हाँ हम जानते हैं ना, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा, गुणा वाला नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, मध्य पद में जो आपका धन ऋण का चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में लगाएंगे। बड़ी संख्या क्या है? 4 है कि 9? 9, तो 9 में लगेगा आपका ऋण का चिन्ह। तो देखिए दोनों गुणा करिए, 9 चौक 36, धन और ऋण ऋण, तो इस तरह आपका ऋण 36 आ जाएगा। तो संख्या किसका चयन किए? 4 और 9 का। 4 और आपके चिन्ह सहित ऋण 9। x लगा है, लगाइए x। 4 कुछ नहीं किसमें आपका, अगर हम ऋण में लेते हैं, मान लीजिए अगर ऋण में लेते हैं तो ये भी ऋण और ये भी ऋण, दोनों क्या आपका ऋण ऋण वाले हैं, तो उधारी उधारी महा उधारी कर्जा बढ़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और ऋण का चिन्ह ऋण 13 है x, क्या मध्य पद में लाना है ऋण 13 x? नहीं, हमको क्या लाना है? ऋण 5 x। तो क्या करना पड़ेगा? इस ऋण को धन बनाना पड़ेगा। ऐसे में धन और ऋण ऋण, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा? 5। 9 में 4 जाएगा कितना आएगा? 5। x लगा है, लगा दीजिए, ठीक है। और बड़ी गिनती का चिन्ह कौन बड़ा है? 9, तो उसका चिन्ह क्या करेंगे? ऋण वाला लगा दीजिए। तो इस तरह आपका यहाँ मध्य पद की जगह में हम क्या लिखेंगे? कितना? धन 4x ऋण 9x। यही वाला मध्य पद की जगह हम क्या होगा? लिखाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ें। बहुपद क्या है? 6x घात 2 ऋण 5x ऋण 6। चलिए अब हम लिखते हैं 6x घात 2। मध्य पद जो ऋण 5x है, ऋण 5x की जगह में अब हम क्या लिखेंगे? धन 4x ऋण 9x। ये मध्य पद की जगह में लिखा गया। बगल में कितना है? ऋण 6 का ऋण 6। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? बताओ बताओ। 2 2 का जोड़ा लेते हैं। ये इसका जोड़ा बन गया। जैसे ही दूसरे का हम जोड़ा लेने वाले हैं, लेकिन ये क्या आ गया? ऋण, तो हम ऋण ले लेंगे। और लेकिन जैसे ही हम जोड़ा लेंगे, ऋण बाहर में ले रहे हो ना आप, तो ऋण बाहर में लेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऋण वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ जो ऋण था वो बन जाएगा कौन सा? धन। ऋण यहाँ था तो ऋण हम बाहर कर दिए, तो ऋण बाहर करने के कारण अंदर के चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं? 2 2 का जोड़ा लेने के बाद अगला स्टेप क्या करते हैं? उभयनिष्ठ निकालते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 6 और ये कितना? 4। 6 और 4 में छोटा कौन है? 4। क्या 4 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 6 आएगा? नहीं, नहीं आता 4 के पहाड़े में 6। अब क्या किया जाए? तो 4 के पहाड़े में 6 नहीं आया, तो अब कैसे किया जाए? किसके पहाड़े में ऐसा कौन सा आपका पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 4 भी आता है और 6 भी आता है? हाँ, वो पहाड़ा है 2। कौन? 2। 2 के पहाड़े में 6 भी आ जाएगा और 2 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा। x की घात कितना है? 2, अर्थात x यहाँ आपका 2 बार है गुणक रूप में, और यहाँ x 1 बार। तो इधर भी x, इधर भी x भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 से ज्यादा ना हो, 2 तिया 6। x यहाँ कितना घात था? 2, ठीक है। लेकिन 2 में से x की घात 2 है, मतलब x गुणित x है ना, तो इसमें से x हम निकाल सकते हैं। तो एक x निकलेगा तो एक x क्या हो जाएगा? बच जाएगा। धन का धन। यहाँ 2 बाहर निकालें, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। x निकाले हो क्या? हाँ, x निकल गया है। ऋण का ऋण। यहाँ देखिए 9x धन 6, 9 और 6 में छोटा कौन है? 6। क्या 6 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता। तो क्या करेंगे? कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 6 भी है और 9 भी है? तो वो पहाड़ा कौन सा है? 3। x निकलेगा? नहीं 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 निकलेगा। यहाँ x है, वहां कहाँ x है? कैसे करते हो मेरे भाई? ठीक है। 3 आपका क्या होगा? आपका यहाँ 3 के पहाड़े में आपका 9 भी आ जाएगा, 3 के पहाड़े में 6 भी आ जाएगा। x नहीं है दोनों में, इस कारण x नहीं निकलेगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज्यादा ना हो, 3 तिया 9, 3 बार में
एक्स का एक्स, धन का धन, ये देखो धन। अब 3 का पारा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 दूनी 6। अब जैसे यहां तक हो जाने के बाद हम जानते हैं धन ऋण के इस पार वाला और उस पार वाला जो है दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 3x धन 2। इधर भी देखिए 3x धन 2 है ऋण के इस पार, और उस पार भी कितना है, 3x धन 2 है, एक बार लिखा गया। अब उसके बाद क्या बच गया, 2x ऋण इधर 3 का 3। ये जो प्राप्त हुआ है यही अभिष्ट गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आपको सवाल दूं। जैसे सवाल दिए थे ना इसके पहले वाला आपका, जस्ट आपका इसके पहले जो समझे थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको मैं दे देता हूँ SW। ठीक है, चलिए लिखिए 7x घात 2 ऋण 2x ऋण 5, और दूसरा है 6x घात 2 ऋण 7x ऋण 3। इन सभी का क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडन। ठीक है, तो निश्चित आपको घर में आपको बनाकर आपको देखिए कि आंसर क्या आता है।